हेलो 11th क्लास, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम होम साइंस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्वयं को समझना। मुझे मैं कौन बनाता है। हमें मैं कौन बनाता है, हम क्यों बोलते हैं मैं। अगर आप देखें हमारे रिश्तेदार में, आस पड़ोस में, हमारे दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे हमारी क्वालिटीज़ मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रिश्तेदार हैं जिसके जैसे जैसे अगर हम बोलते हैं कि बच्चे हैं तो बच्चे अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं। तो कुछ किसी का फेस कट माँ बाप जैसा होता है, किसी का कलर अपने भाई बहनों या किसी रिश्तेदार से मिलता है कि वो गोरा है तो वो भी गोरा है, मतलब फेस का जो रंग है वो दूसरों से मिलता है। या फिर अगर आप देखें तो आपके फ्रेंड्स से, जो आप फ्रेंड्स हमारे कैसे बनते हैं, हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ज़्यादातर हमारे फ्रेंड्स का भी इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों में होता है। तो हमारी रुचियाँ क्या हमारे दोस्तों से मिलती है, वैसे ही काफ़ी चीज़ें हैं हमारी जो बहुत सारे लोगों से मिलती है। लेकिन हमें मैं कौन बनाता है, तो इतनी सारी चीज़ें हमारी दूसरों से मिलने के बाद भी क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो अलग हो। सभी इंडिविजुअल, सभी लोग जो हैं उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो उनकी स्पेशलिटी है कि हाँ, उनके अंदर एक अलग गुण है। वही चीज़ हमें मैं बनाता है कि जो मैं ये कर सकती हूँ, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मैं अच्छा गा सकती हूँ, तो ये मेरी क्वालिटी है। और इसी चीज़ को जो है मुझे से हम मैं बनते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक्स पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही पढ़ने वाले हैं कि इसमें स्वयं की अनुभूति का विकास कैसे करते हैं, हम अपने बारे में, हमारी अनुभूति का विकास कैसे होता है। इसमें हम पूरा स्वयं के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, अपने बारे में पढ़ेंगे। आज अपने आप को हम जानेंगे, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में जो भी चीज़ें सोचते हैं उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, दूसरों को, लोगों को कैसे बताते हैं। और जो चीज़ें हमारे अंदर है, जैसे हमारी कोई भी विशेषता है, हमारे बारे में कुछ भी है, तो वो चीज़ें क्या हमेशा सेम रहती है, क्या उसे बदला जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्वयं के कौन से तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं स्वयं के, और हमें स्वयं का अध्ययन करना ही क्यों है, हम अपने बारे में क्यों जानें। तो हमें अपने बारे में क्यों जानना चाहिए, स्वयं का अध्ययन क्यों करना चाहिए। क्या हमारा स्वयं हमारे क्या हमारा स्वयं हमारे लोगों से मेलजोल के ढंग को प्रभावित करता है। जो स्वयं के बारे में हम जानते हैं, स्वयं जो हम हैं, क्या जो दूसरे लोगों से हम मिलते हैं उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे कुछ भी होने से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार का, इन सब का दूसरों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। स्वयं के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। यहाँ पर कुछ 2-3 परिभाषाएं दी हुई है, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये 1 to 2 मार्क्स में आपके आ जाते हैं डेफिनेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर ही है स्वयं मीन्स सेल्फ। तो सेल्फ होता क्या है। स्व को व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र या व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वयं का मतलब ही हो गया कि स्वयं, सभी इंडिविजुअल अपने आप में एक विशिष्ट है, सभी के अंदर एक अलग गुण है। तो सभी को पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम जो है वो दूसरों से अलग हैं और किसी भी तरीके से अच्छे हैं। तो स्वयं का मतलब ही क्या हो गया कि हमारा जो व्यवहार होता है वही हमें स्वयं बनाता है। विशिष्ट चरित्र व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है स्वयं को। उसके बाद है पहचान क्या होती है। हमारी पहचान किससे बनती है, जो हमारा विशिष्ट चरित्र है, जो हमारा स्पेशल, जो हमारा व्यवहार है, उसी से हमारी पहचान बनती है। क्योंकि सभी का जो व्यवहार है वो उसमें कुछ अलग खासियत होती है, सब लोग कुछ अलग होते हैं, इसी वजह से वो पहचाने जाते हैं, वही हमारी पहचान हो जाती है। जैसे देख लीजिए इसकी डेफिनेशन एक बार। पहचान को किसी व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र या व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहचान क्या है, उसका विशिष्ट चरित्र या जो उसका व्यक्तित्व है वही उसकी पहचान है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी हमारी कैसे बनती है। पर्सनैलिटी को उन विशेषताओं के समूह में परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाती है।
हमारी पर्सनैलिटी क्या है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है, किसी दूसरे की पर्सनैलिटी अलग है। हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, टोटल हमारी सारी क्वालिटीज़ को मिलाकर जो एक समूह बनता है, वही हमारे पर्सनैलिटी को दिखाता है। जो हम, जैसे हमारा लुक आ गया, तो लुक हमारे दिख रहा है तो वो अलग लुक दिख रहा है। फिर हमारी जो, हमारे अंदर जो स्किल्स है, उन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनती है, हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा ही सा डिफरेंस है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इनकी परिभाषाएं आती है। नेक्स्ट टॉपिक है पहचान क्या होती है। हमारी पहचान, तो पहचान को हमारी जो मेंटल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहचान क्या होती है, व्हाट इज़ आइडेंटिटी। तो पहचान को व्यक्ति की मानसिक छवि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो व्यक्ति की मानसिक छवि मीन्स कोई भी व्यक्ति है, वो मानसिक रूप से, मतलब वो क्या सोचता है किसी भी चीज़ के बारे में, क्या उसके विचार है, और जो हमारे विचार है वही हमारे व्यवहारों में दिखता है। तो जो किसी भी इंसान का जो विचार है, उसका व्यवहार है, वही उसकी पहचान बन जाती है। और ये चीज़ स्टार्ट कब से होती है, तो ये बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी पहचान बनना कब से स्टार्ट हो जाती है, तो बाल्यावस्था से ही। तो उसी टाइम से हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था से शुरू होती है, तो वो स्टार्टिंग स्टेज होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी पहचान बनाते हैं, हमारे व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आता है, विचारों में भी हमारे परिवर्तन आता जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे विचारों में, व्यवहारों में परिवर्तन आता जाता है। लेकिन जब हम किशोर अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो हम इतने मैच्योर हो चुके होते हैं, इतने परिपक्व हो चुके होते हैं कि हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारे व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। आप खुद देख रहे होंगे कि आप जो बचपन में थे, उससे लेकर अभी तक के टाइम पर आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं। और बचपन से लेकर जो अभी तक हम में बदलाव आए हैं, और जो लास्ट होता है किशोर अवस्था तक, हम अपने पहचान की चरम सीमा पर होते हैं। मतलब उसके बाद हमारे अंदर ज़्यादा उतना चेंज नहीं आता, क्योंकि किशोर अवस्था तक आते आते हम काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं और अपनी पहचान बना लेते हैं सोसाइटी में। तो ये पहचान भी दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की कैसे होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पहचान है, तो किसी भी व्यक्ति की क्या पहचान होती है कि वो कैसा दिखता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसी से उसका एक पहचान बन जाता है। और ये चीज़ हर व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है। हर व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, उसका व्यवहार अलग हो सकता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका लुक है, वो अलग होता है। अब जैसे कुछ बच्चे, कुछ लोग, तो क्या होता है, जो कुछ बच्चे हैं वो ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए वो जिम जाना शुरू कर देते हैं, और कुछ अच्छे भोजन लेना, संतुलित भोजन लेना शुरू कर देते हैं, ताकि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके अंदर बदलाव आ सके, वो अपने आप को बदल सके। क्योंकि पहचान क्या है हमारी, जो हमारे व्यवहार हैं, जो हमारे विचार हैं, वो जो हमारी योग्यताएं हैं, वही हमारी पहचान बन जाती है। तो किशोर जो है, वो उन्हें अब किशोर अवस्था तक आते आते इतना पता चल चुका होता है कि हमारी पहचान क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वो इसमें सुधार लाने के लिए, किशोर केवल अपनी पहचान ही नहीं बनाते, बल्कि अपनी पहचान में सुधार लाते हैं, अपनी जो योग्यताएं हैं उसको सुधारना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिगत पहचान। दूसरा आता है सामाजिक पहचान। सामाजिक पहचान क्या होती है कि हर व्यक्ति की एक तो इंडिविजुअल पहचान हो गई कि वो ये कर सकता है, उसकी ये योग्यता है। एक होती है सामाजिक रूप से। अब कोई व्यक्ति पंजाबी है, तो क्या है, वो पंजाबी समाज से बिलोंग करता है, तो उसका सामाजिक रूप से भी एक हमारी पहचान अलग से होती है। हमारी पहचान क्या है कि हम भारतीय हैं, क्यों, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। फिर जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी द्वारा भी हमें एक पहचान दी जाती है कि हाँ, हम इस सोसाइटी से रहते हैं। अगर कोई धर्म के आधार पर ही देख ले, तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो वो उसकी एक पहचान हो गई, जो एक सोशल पहचान हो गई उसकी। एरिया के अकॉर्डिंग भी होती है कि कोई किस क्षेत्र से है, उसके राज्य के हिसाब से पहचाना जाता है, जैसे उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सामाजिक पहचान आ गई। तो अगर हम देखें तो स्व क्या है, तो स्व जो है वो यही है कि इसका निर्माण
होता है हमारा बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है और ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक ये थोड़ा तेज़ी से बढ़ती है, इसमें परिवर्तन ज़्यादा आता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये पूरी लाइफ टाइम हमारे चलने की प्रक्रिया है, इसमें हम हमेशा कुछ ना कुछ अगर हमें लगता है तो हम सुधार करते रहते हैं और ये हमेशा बदलता रहता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या ये हमेशा सेम रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी पहचान को हमेशा बदलती रहती है, ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे कि स्व संकल्पना और पहचान के विकास को प्रभावित करने वाले कारण। हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये स्व संकल्पना एक अलग वर्ड है। स्व संकल्पना भी वही चीज़ होती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब हो गया, जैसे अगर हम मान लेते हैं एक गाय को देखते हैं, तो उस गाय को देखकर आपके बारे में आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बनेगा कि गाय है, गाय के 4 पैर होते हैं, इसके 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं। ये हमारा क्या है, किसी भी चीज़ को हम जानते देखते हैं तो उसकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में उसके बारे में कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आप अपने बारे में कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, जो हमारी योग्यताएँ हैं वो हो जाता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? फर्स्ट आ जाता है आयु। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट बदलता रहता है, हमारे विचार बदलते रहते हैं और धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। तो आयु का इस पर प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था से ही ये स्टार्ट हो जाता है और किशोरावस्था तक ये अपने चरम सीमा तक पहुंच जाता है। दूसरा है जेंडर। तो जेंडर का भी स्व संकल्पना में को जेंडर भी बहुत प्रभावित करता है। थर्ड आ जाता है एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा का तो सबसे ज़्यादा, मेरे अकॉर्डिंग शिक्षा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में, क्योंकि अगर आप देखें तो एक शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। जो शिक्षित व्यक्ति है उसका अपने बारे में जानना, अगर सबसे पहले अगर हम अपने आप का विकास करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी बनाना चाहते हैं, अगर एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने के लिए शिक्षा की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि क्या होता है, जब हम शिक्षित होते हैं तो हम बहुत सारे अनुभवी लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमें मोटिवेट करते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और जो अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, एजुकेटेड लोगों से मिलते हैं, तो हमारे दूसरों को व्यवहार क्या होता है इंसान का, लाइफ है हमारी, तो जैसे जैसे हम लोगों को देखते हैं, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है उस सब चीज़ों को हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके देखते हैं और जिससे हम अपनी लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। तो वैसे 100 क्या है, 100 भी वही है कि अपने व्यवहारों में परिवर्तन करना। जब आप शिक्षित होंगे तो आप शिक्षा के अनुसार आपके भी व्यवहार में परिवर्तन आता जाएगा। तो शिक्षा की वजह से, और संकल्पना जो है हमारी अपने बारे में सोच, 2 तरह की होती है। एक होती है नकारात्मक सोच, दूसरी होती है सकारात्मक सोच। अगर देखें हम तो कई लोगों का होता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो ये हमारी नेगेटिविटी आ गई कि नहीं मेरे अंदर तो ये वो इतना अच्छा कर सकती है या फिर वो इतना अच्छा कर सकता है, लेकिन मैं तो उन लोगों की तरह नहीं कर सकती। तो ये नेगेटिविटी आ जाती है हमारे अंदर। तो शिक्षा का एक और बेस्ट उदाहरण ये हो जाएगा कि हम उसके बाद शिक्षित लोग क्या हो, फिर सकारात्मक रूप से आप सोचने लगते हैं अपने बारे में, और जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए शिक्षा का हमारे सौ संकल्पना पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है मीडिया का प्रभाव। तो मीडिया का, सोशल मीडिया का भी आप देखें तो आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विकास हो गया है, और ज़्यादातर लोगों को देखें तो कुछ ही लोग होंगे जिनके पास मोबाइल शायद इस टाइम पर ना हो, बाकी सभी के पास फ़ोन होता है। इसलिए सोशल मीडिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लगे हुए होते हैं। सोशल मीडिया पर वो मॉडल्स को देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, तो लड़कियां सोचती है या फिर लड़के हैं वो भी ये सोचते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह बने। उनकी तरह अपने आप को बनाने के चक्कर में क्या होता है, कई बच्चे तो डाइट पर चले जाते हैं, खाना बंद कर देते हैं कि हाँ हमें भी बिल्कुल वैसा ही बनना है, और उसकी वजह से काफ़ी
काफ़ी बीमारियां भी होती है जो भोजन संबंधी विकार आपने पढ़े होंगे कि खाना ना खाने की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। और ये ज़्यादातर किशोर अवस्था में देखने को ज़्यादा मिलता है कि किशोरों में होता है कि वो दूसरों से अट्रैक्ट जल्दी होते हैं, फिर उनकी तरह बनना चाहते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो उसमें तो रियलिटी दिखने को हमें मिलती नहीं है, और वो लोग बिल्कुल वैसा उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया तो ये क्या है, हम अपने व्यवहार को दूसरों को देखकर हम अपने व्यवहार को चेंज कर रहे हैं। तो सेल्फ यही होता है, हमारे व्यवहार को ही सेल्फ कहते हैं। तो अपने व्यवहार पर भी, जो हमारे व्यवहार पर सोशल मीडिया का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस टाइम पर। नेक्स्ट है संस्कृति, कल्चर। हमारे कल्चर का भी इस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम देखें, वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उन सब वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं, तो बच्चे पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे इंडिया की जो संस्कृति है, वहाँ बच्चे क्या होते हैं, वो माँ बाप पर निर्भर होते हैं, उनको काफ़ी लिमिटेड आज़ादी दी जाती है। तो बच्चों में जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना, वो उतना नहीं दिखाई देता। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।